की कामयाबी है। और अगर ये बेटा बाप की फैक्ट्री में जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक बेटा अपनी बाप की फैक्ट्री में धंधा करने के लिए जाता है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब समझना जब आप खुद अपने बलबूते पर एक नई फैक्ट्री खोल लेना, तब समझना कि तुम कामयाब हुए। बैठिए, तब समझना कि हम कामयाब हुए। हाँ, भाई, जिंदगी में आगे बढ़ना हर आदमी का हक है, सफलता हर आदमी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और हर आदमी को ऊंचाई को छूना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जमीन पर चलते रहोगे, कोई तुम पर नजर नहीं डालेगा। लोग तुम्हें कछुए की तरह रेंगता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम ऊंचाई को छू लोगे तो लोहे का काम करके भी टाटा कहलाओगे और जूते का काम करके भी बाटा कहलाओगे। प्रगति के द्वार सबके लिए खुले हैं। जो अपने कदम बढ़ा लेगा वो आज तो पहला कदम बढ़ाते ही सफल नहीं होगा, लेकिन अगर कदम बढ़ा लेगा तो आज नहीं तो कल 5 साल में जरूर कहीं न कहीं पहुंच जाएगा। अच्छा होगा, सफलता के आसमान को छूने के लिए अच्छा होगा कि हर व्यक्ति सबसे पहले अपने अपने जीवन में पलने वाले आलस्य का त्याग करे, अपने अपने जीवन में पलने वाले प्रमाद का त्याग करे। अरे भाई, बाप दादों ने इतना कमा के रखा हुआ है कि हमको क्या करना है। अभी हम नाथ द्वारा में थे तो एक अच्छे सज्जन युवा रत्न व्यक्ति ने हमारे प्रवचन का वहां सत्संग का आयोजन करवा लिया, और एक दिन उसी सज्जन के पिता हमारे पास बैठे हुए थे और कहने लगे, साहब मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। मैं चौंका कि भाई कोई काम नहीं किया? भाई कोई काम नहीं किया तो 3 बच्चे कहां से हुए? बोले मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। मैं चौंका कि कोई काम नहीं किया से मतलब क्या है? बोले साहब जब छोटा था तो बाप कमाकर लाते थे, उसमें ऐश किया। जब छोटा था तो पिताजी कमाकर लाते थे, उसमें ऐश किया। और जब बड़ा हो गया तो बेटे कमाने लग गए, तो अब बेटों के राज में ऐश कर रहा हूं। मैंने कहा दादाजी, बात तो आपकी समझ में आ गई कि आपने जिंदगी में केवल ऐश 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 किया है, पर जब आप भगवान के घर जाएंगे और ईश्वर अगर आपसे पूछेगा कि आपके जीवन का परिणाम क्या है, तो आपके पास 0 लिखने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। 0 लिखने के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं बचेगा। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, उस आदमी को जिंदगी पाने का अर्थ क्या हुआ? हर आदमी को अपने जीवन का परिणाम निकालना चाहिए, अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। आलस्य का त्याग करो। यह मत सोचो कि बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, ज्ञान तो चढ़ता नहीं, महाराज जी के पास जाते हैं, बाप जी कोई मंत्र बताइए ना, कोई मंत्र बताइए थोड़ा ज्ञान चढ़े। माताएं आती, बोले बेटे को थोड़ा मंत्र बताइए ज्ञान चढ़े। अरे भाई, पहला मंत्र यही है कि मन लगा के पढ़ाई करो। पहला मंत्र यही है कि मन लगा के पढ़ाई करो। अब छोरे को बैठा तो दिया अपने कमरे में, उसका ध्यान है टीवी में, तो फिर पढ़ाई करेगा कहां से? परिणाम आएगा कहां से? मंत्र के नाम पर आपको चाहिए, कोई धर्म के पास ऐसा मंत्र होगा कि मंत्र जप लिया और ज्ञान आकर के, जैसे लोग भांग पीते और भांग का नशा चढ़ जाता है, वैसे उसको कोई ज्ञान का नशा चढ़ जाएगा। आलस्य का त्याग करो, आलस्य का त्याग करो भाई, आलस्य का त्याग करो। और अपनी ओर से अपने हाथों पर मेहंदी नहीं, कौन सी मेहंदी रचाओ? कौन सी? मेहनत की मेहंदी रचाओ। मेहनत आज नहीं तो कल अपने परिणाम जरूर देती है। कोई सज्जन आते हैं, पूछते हैं साहब आप क्या काम करते हैं? बोले साहब पहले तो मेरे मार्बल की फैक्ट्री थी, आजकल 2 साल से फैक्ट्री मैंने बेच डाली, कोई नया काम ढूंढ रहा हूं। तो मैं पूछता हूं कितने समय से ढूंढ रहे? बोले साहब 2 साल हो गया, अभी निकमा बैठा हूं, कुछ न कुछ सोच रहा हूं, कुछ न कुछ कर रहा हूं। जो 2 साल में कुछ न कर पाया, वो आने वाले 2 साल में और क्या कर लेगा? अपनी चल रही फैक्ट्री को बंद बाद में करो, उससे पहले नए काम की तलाश
शुरू कर लो। अगर आपके पास कल क्या काम करना है, अगर आपके पास आज काम नहीं है तो उसकी व्यवस्था आज रात को सो मत। कल क्या काम करना है पहले उसकी तैयारी करो और उसके बाद चैन की नींद सो। कल क्या करना है पहले आज उसकी तैयारी कर लो। आलस्य का त्याग करो। आलसी लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग आलस्य का जीवन जीते हैं वो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहा करते हैं। अगर फर्स्ट क्लास की जिंदगी जीनी है तो आदमी को अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी और आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे, अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जो लोग हिंदुस्तान में एक चीज की बहुत बड़ी बुराई है और बुराई यह है कि यहां पर मजदूर लोग मजदूरी तो करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम को पी के सो जाते हैं। एक मजदूर दिन भर में 300 रुपया कमाता है। 24 घंटे में चाय, नाश्ता और भोजन में जितना वो खर्च करता है उतना पैसा वो केवल एक बोतल शराब पीने में खर्च कर जाता है। अन्न अभी भी सस्ता है अपने देश में, भोजन अभी भी सस्ता है अपने देश में। आज भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। जो लोग भी मरते हैं वो केवल पी पी के मरते हैं। जो लोग भी मरते हैं वो केवल पी पी के मरते हैं। इस देश के लोग भोजन खाकर कम मरे हैं और शराब के प्याले में ज्यादा मरे हैं। अगर इस देश में यहां की सरकारें आने वाले केवल 10 साल के लिए भी अगर जागरूक हो जाए और अपनी सरकारों को शराब के टैक्स से चलाने की बजाय लोगों के व्यापार से चलवाना शुरू कर दे और केवल 10 साल के लिए हिंदुस्तान से शराब का निषेध कर दिया जाए तो हिंदुस्तान 5000 साल पहले भी सोने की चिड़िया था। अगर शराब बंद कर दी जाए तो आज ये देश सोने का कबूतर बन जाए। पहले कभी सोने की चिड़िया रहा होगा लेकिन आज वो सोने का कबूतर बन सकता है। देश में सामर्थ्य है, टैलेंट है, प्रतिभा है, लोग कर सकते हैं। लेकिन दिन भर में एक मजदूर 50 रुपये का भोजन खाता होगा। मोटी रोटी, प्याज, नमक लगा करके उसने रोटी खा ली, दिन में 2-3 दफा चाय पी ली, 50 रुपया दिन भर का खर्चा आया। लेकिन शाम को घर लौटा तो लौटने से पहले 70 रुपये का पौवा लेकर के निकला। 70 रुपये का पौवा चाहिए पीने के लिए। सुबह क्या होगा, उसका पेशाब हो जाएगा। लेकिन 50 का खाता है, 70 का पीता है और तब होश नहीं रहता और तब अपनी ही बेहोशी में कमाए हुए 300 भी होम करके आ जाता है। देश सुधरेगा, अपन लोगों के बलबूते सुधरेगा, गांव गांव सुधरेगा, व्यक्ति व्यक्ति सुधरेगा। वो ही सुधरेगा जिस व्यक्ति के भीतर अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचाने का जज्बा जग जाएगा। मुझे याद है एक घर में ब्राह्मण का घर था। पुरानी कहानी है, पुरानी कहानी अच्छी लगती है ना आप लोगों को, है? तो पुरानी कहानी है, मैंने अपनी मां से सुनी है। तो जब मैं पैदा हुआ उससे पहले मेरी दादी से चल गई तो मां ने दादी का काम पूरा किया और तब मां ने कहानी सुनाई थी और कहानी यह थी कि एक घर में एक ब्राह्मण निठल्ला बैठा रहता। कोई अगर बुलाने आ जाता कि महाराज आज मेरे बाप का दिन है, भोजन करने के लिए आना, तो वो ब्राह्मण महोदय चले जाते, माल वाल टिका के आ जाते और जो दक्षिणा मिलती वो भी साथ लेकर के आ जाते। तो ब्राह्मणी को लगा कि यार ये तो बुलाने वाले तो महीने में 3-4 दिन आते हैं, बाकी के दिनों को निकालना, बाकी के दिनों को निपटाना बहुत भारी काम हो गया, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया, अब करूं तो क्या करूं। तो ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आप जाइए घर से बाहर और कुछ कमा धमा करके लाइए। ब्राह्मण ने सोचा यार ये कौन सा छाती कूटा माथे पर आ गया कि कमाने का काम, अगर कमाना ही होता तो ब्राह्मण के घर में क्यों पैदा होता। और तब ब्राह्मण तो निकल गया पर कमाना किसको था। दिन भर चौपाल पर मस्तियां मारी, हत्ती तत्ती की, गप्पे हाँके और शाम को वापस लौट कर आ गया। ब्राह्मण ने कहा कुछ कमा कर लाए,
उसने कहा कुछ काम धंधा तो मिला ही नहीं, तो कहां से कमा कर लाता? अरे भाई काम धंधा तूने ढूंढा ही नहीं तो कहां से मिलेगा? पर वापस लौट करके आ गया। ब्राह्मणी ने कहा ये आलसी, ऐसे तो काम नहीं करेंगे। उसने अगले दिन सुबह फिर जल्दी जल्दी उठा दिया, नाश्ता कराया और 4 परोठे बना करके पोटली बांध कर दी कि ध्यान रखना आज घर से बाहर जाओ, कमा के लाना। बोले कोई धंधा नहीं मिला तो बोले धंधा मिले चाहे ना मिले, शाम को लौट कर आओ तो घर में खाली हाथ मत आना। शाम को घर में लौट कर आओ तो खाली हाथ लौट करके मत आना। ब्राह्मणी ने कहा तो ब्राह्मण चला गया। दिन भर घूमे, रोटियां साथ में थी, फिर कौन चिंता करे, खाए पिया मस्ती हमारी। शाम को घर की तरफ लौट कर आने लगा कि तभी घर का दरवाजा दूर से दिखाई दिया और याद आई खुद की घरवाली ब्राह्मणी। और सोचा कि अरे यार, ब्राह्मणी ने कहा था कि घर में आओ खाली हाथ मत आना, कुछ भी लेके आना। तो बोले यार क्या लेके जाऊं? तभी नीचे नजर पड़ी तो देखा कि एक मरा हुआ सांप था। बोले ये ठीक है, एक ही दिन में ब्राह्मणी दोबारा कभी मुझे कहेगी नहीं कि कुछ कमा के लाओ। तो मरा हुआ सांप पड़ा था, एक लकड़ी उठाई और उस मरे हुए सांप को लकड़ी पर डाला और उठाकर अपने घर की तरफ आ गया। घर पहुंचा, ब्राह्मणी ने पूछा कहो कुछ लेके आए कमा के? बोले और तो कुछ मिला नहीं भगवान, ये एक मरा हुआ सांप जरूर मिला। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा कोई बात नहीं, आज तुम मरा हुआ सांप लाए हो, कल कुछ कमा करके भी ले आओगे, कुछ ना कुछ तो लेकर के आए। अरे गोबर कहीं पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर के उठता है। आज तुम गए, कुछ ना कुछ तो कमा कर लाए, भले ही मरा हुआ सांप ही सही। अरे डाल दो अपनी झोपड़ी की छत पर, डाल दो अपने मकान की छत पर। और तब ब्राह्मण ने मरा हुआ सांप डाल दिया, अंदर आ गया, सो गया। रात बीत गई होगी और तभी सुबह सुबह राजा के महल में रानी नहा रही थी, सरोवर में नहा रही थी। उसने अपना 9 लक्का हार और कपड़े उतारकर किनारे रखे हुए थे, कपड़े उतारकर नीचे रखे हुए थे। तभी कोई चील उड़ती हुई आई, कोई बाज उड़ता हुआ आया और उसने जैसे ही 9 लक्का हार देखा, चमक देखी, प्रभावित हुआ और नीचे उतर आया और पंजों में 9 लक्के हार को लिया और उड़ गया। 9 लक्के हार को लिया और उड़ गया। उड़ता चला जा रहा था कि उसे ऊपर से नीचे झोपड़ी की छत पर मरा हुआ एक सांप दिखाई दिया। उसने गुलांची खाई, 9 लक्का हार वहीं छोड़ गया और मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गया। मरा हुआ सांप लेकर के उड़ गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी बाहर आई, देखो तो सही वो मरे हुए सांप की क्या हालत है। और जैसे ही बाहर आकर के देखा तो पाया कि सांप तो नहीं है पर 9 लक्का हार जरूर है। और ब्राह्मणी ने तब अपने ब्राह्मण देवता को बाहर बुलाया और कहा कि ऐ मेरे ब्राह्मण देवता, तुमने केवल 1 मिनट मेहनत की थी, उसका परिणाम यह निकला कि तेरे घर पर 9 लक्का हार आ गया। तूने केवल 1 मिनट मेहनत की थी, उसका परिणाम यह निकला कि तुम्हारे घर पर 9 लक्का हार आ गया। कसम लो कि आज के बाद कभी किसी के घर जाकर के मुफ्त की रोटी नहीं खाएंगे। अब जब भी रोटी खाएंगे तो कमा करके खाएंगे। जब 1 मिनट की मेहनत 9 लक्का हार दे सकती है तो जिंदगी भर की मेहनत आपको क्या सफलता के आसमान तक नहीं पहुंचा सकती? ऊंचाइयां छूनी होंगी, आलस्य त्यागना होगा, जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होगा, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना होगा और मन में यह संकल्प जगाना होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं तो करूंगा और जीवन को धन्य करूंगा, जीवन का परिणाम निकाल कर लाऊंगा। अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है और कोई परीक्षा में पास नहीं होता तो आप क्या कहेंगे? भाई फालतू ही तूने साल अपना बर्बाद कर डाला। मेरे भाई, बच्चे का साल बर्बाद हो जाता होगा, पर अगर हम लोग मेहनत करेंगे, वो मेहनत अगर हम साधना के मार्ग पर करना चाहें तो साधना के मार्ग पर मेहनत करें,
सिद्धि मिलेगी। व्यापार के मार्ग पर करेंगे